नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब बच्चों। लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वही सब बातें, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ठीक है। ज्यादा समय ना लेते हुए वापस से हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे हम शुरू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है पहले वो देखें, फिर ये यहाँ पर देखें। एकदम से इसी वीडियो पे ना कूदें, समझ में नहीं आएगा, समझ गए। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने शो करा। उसी चीज को मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बोला था, सेम चीज को हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी शो कर सकते हैं। कई बच्चों को इस तरीके से आसान लगता है और कई बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से आसान लगता है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अब बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या करा हमने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हमने डेबिट साइड में लिख दिया। क्यों डेबिट साइड में लिख दिया? आपके सामने सॉल्यूशन है, आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, इसलिए हमने इसको बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग है ये हमने डेबिट साइड में लिखा। और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जैसे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन लिखते हो किसी भी एसेट का, कोई भी एसेट ले लो, आप क्या लिखते हो? बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कैश बुक देख लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरी डाउन, सेम बात। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है। कहने का मतलब ये हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। अभी हम इसी क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ही सारी फिगर जो है पुट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन यदि पिछले साल का है तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, और ये लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। जैसे एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो गया, वैसे लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया बात बच्चों? जब हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है तो टोटल हमें कितना मिला? 40,000। ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्यों? जब हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिला तो हमने क्या करा? हमने करा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो हमें पैसे मिले इस साल, जो भी हमें पैसा मिला पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का, उसके भी अगले साल का, उससे भी पिछले साल का, वो सारा का सारा हमारा कहां पर शो हो रहा है? हमारी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो कि हमारी कैश बुक की तरह है। तो हमने यहां पर लिख दिया बाय बैंक। तो यहां पे ध्यान रखना, टोटल सब्सक्रिप्शन एज शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना भी टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ वो हमारा यहां पर शो होगा। हम टोटल करेंगे, हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो वाला सब्सक्रिप्शन जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रहे हैं, यानी कि 32,500 वाला। ये क्या चीज है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, जरा इसको होल्ड पे रखते हैं। अब जो हमने पिछली बार जो क्वेश्चन करा था पिछली क्लास में, उसी के अकॉर्डिंगली उस चीज को वैसे दिखा दिया या फिर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड है, ओपनिंग बैलेंस हो गया, यानी कि हमने लिख दिया 5,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमने लिख दिया यहां पर 5,500, ठीक है बच्चों। ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ ये आ गया हमारा 40,000। जो हमने पिछली बार एग्जांपल लिया था उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हमें गिवन नहीं था, तो हमने इसको नहीं लिखा, लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ये हमारा आ गया यहां पर 8,000। क्लियर हो गई बात? अब देखो बच्चों, यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा टोटल आ गया 45,500, 45,500। और बच्चों ये हमने 13,000 इसके अंदर से माइनस कर दिए, हमारा आंसर बिल्कुल वही आ गया 32,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप प्लस माइनस करके करो, चाहे आप इसको अकाउंट की फॉर्म में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? अभी मैंने आप लोगों को बोला था इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये मैं बताता हूं बच्चों। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं कि अकाउंट बना के या फिर इस तरीके से हम, इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। तो जब हम ये अकाउंट बनाते हैं तो हमें साफ दिखाई दे जाता है कि भाई 5,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमारा एज एट है, इधर आता तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाता, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये चला गया।
और 32,500 इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नॉर्मली ये बैलेंसिंग फिगर आती है नॉर्मली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही आएगी, ज्यादातर यही आती है, बाकी हमारी बैलेंसिंग फिगर कुछ भी आ सकती है। क्लियर हो गया बात बच्चों? ठीक। अब बच्चों ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। अब आप ये देखो, अभी आपके सामने क्वेश्चन है, अभी इस साल की मैं बात कर रहा हूं, ये करंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हमने प्लस कर दिया। क्यों प्लस कर दिया? क्योंकि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कुछ मेंबर्स ने हमें पैसे नहीं दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो करंट ईयर की इनकम लिखते ही हैं, तो करंट ईयर की इनकम लिखते हैं इसलिए हमने प्लस कर दिया, ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब सोचो बच्चों, अगले साल जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे उसमें जो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे वो कौन सा सब्सक्रिप्शन लिखेंगे? जो उस साल की इनकम होगी, है ना। अब पिछले साल जो हमें पैसे लेने थे, हमें गिवन है कि कुछ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग गए, चले गए। अब उनसे तो हमें पैसे लेने थे क्योंकि उन्होंने तो हमें पैसा दिया नहीं। इन्हीं में से कुछ मेंबर्स पैसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़कर चले गए। अब जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, वो पैसा नहीं देने वाले, अब वो बैड डेट हो गया, जैसे बैड डेट होता है। तो ये हमारे डेटर है ना, जिनसे हमें पैसा लेना है। अभी पैसे मिले नहीं है, लेकिन क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है इसलिए हमने इसको तो ऐड कर दिया। लेकिन अगले साल पता चल रहा है जो पिछले साल की हमने इनकम में इसको शामिल किया था, इसमें से 500 रुपए तो डूब गए हमारे। और सोचो पिछले साल की इनकम में तो हम लिख चुके हैं उसको, तो गड़बड़ हो गई। पिछले साल की इनकम तो हमारी जबरदस्त बढ़ गई, है ना। अब वो हमारा बैड डेट है। तो अब जब पिछले साल का यदि कोई सब्सक्रिप्शन है और हमें पता चल चुका है कि वो मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन से चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं, उनके ऊपर कुछ बताया था, अब हम ये मान लेंगे वो हमारा बैड डेट हो चुका है। तो जब इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे, जो हमारा वो बैड डेट हो चुका है बच्चों, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ के नाम से लिख देते हैं। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ। यदि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में जा रहा है। तो बच्चों अब यदि है हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो ये भी हमारा आ जाएगा। नॉर्मल ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए ये इस तरीके से आता है। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, उस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने ये करा, उसके अंदर कोशिश ये करेंगे कि हम सारी चीजें कवर कर सकें, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ भी, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और क्वेश्चन किस तरीके से और हमें क्या चीजें उसमें पता चलने वाली है। ठीक। तो बच्चों क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें लगभग सारी चीजें आ जाएं और आपको क्लैरिटी भी हो सके कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे, या फिर उसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस तरीके से हम शो करेंगे, किसी भी तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें तो प्लेस करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये सब प्लस माइनस करने की बजाय इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन बताओ जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होगा। ठीक है, साथ में एक चीज और लिख देते हैं, एंड ऑल्सो शो देयर प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। ठीक है, देयर प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दे दिया। अब बच्चों हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग 2019 50,000, 2020 40,000। ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल जो हमें मिला था इस साल के लिए, इस साल जो मिला हमें अगले साल के लिए, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। और दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹3,50,000। ब्रैकेट में मेंशन कर दिया इंक्लूडिंग ₹12,500 और प्रीवियस। अब यहां बच्चों कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा। देखो एक बात सुनो, पहले एक काम करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमें दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹3,50,000। खत्म क्वेश्चन। तो समझ लो बेहद आसान काम हो गया, बस यही खत्म कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹3,50,000। क्या करना है, पिछले साल का माइनस, ये मान लेना है सारा मिल गया, इस साल का प्लस करंट ईयर का, लास्ट ईयर का एडवांस जो इस साल के लिए मिला प्लस इस साल एडवांस मिला, अगले साल के लिए माइनस। खत्म क्वेश्चन। यदि सिर्फ इतना ही दिया होता तो, यानी कि कुछ बच्चे जो रट लेते हैं कि पिछले साल का माइनस इस साल का प्लस, अगले पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए प्लस, इस साल एडवांस मिला अगले साल के लिए माइनस, उनका इसमें काम चल जाता है।
क्यों? क्योंकि यदि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, इट मीन सारा रिसीव हो गया, इसलिए हम वो सारा माइनस कर देते हैं। तो यहां तो जो बच्चे याद कर लेते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, उनका भी काम चल जाता है इतनी इंफॉर्मेशन पे, और बाकी कंसेप्ट क्लियर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अब लेकिन जिन्होंने रटा हुआ होता है यहां पर उनका काम नहीं चल पाता। देखो कैसे, क्वेश्चन में बता रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ हमें 3,50,000, जिसमें 12,500 पिछले साल के, यानी कि पिछले साल के सिर्फ 12,500 रिसीव हुए हैं, 12,500 ही रिसीव हुए पिछले साल के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटन ऑफ ₹7,500, यानी कि पिछले साल के 12,500 मिले हैं और 7,500 पिछले साल के डूब गए, ये हमें दे रखा है। अब जरा पहले हम प्लस माइनस से देखें, उसके बाद फिर हम देखते हैं अकाउंट कैसे बनाएं। ठीक है बच्चों, जो हमें रिसीव हुआ है, टोटल कितना रिसीव हुआ है? 3,50,000, उसी को हम बेस लेंगे यहां पर 3,50,000। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन वो माइनस होता है जो रिसीव हुआ होता है, ना कि वो जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग होता है। पता कैसे चलेगा? दे रखा होगा, नहीं दे रखा इसका मतलब जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो सारा रिसीव हो गया, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। ठीक है, लेकिन साफ साफ दे रखा है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 50,000 था, लेकिन उसमें से जो रिसीव हुआ है वो 12,500 ही रिसीव हुआ है। तो बच्चों 3,50,000 टोटल रिसीव हुआ है हमें इस साल, टोटल जो रिसीव हुआ है, इसमें पिछले साल का कितना है? सिर्फ 12,500, तो वो माइनस होगा, ना कि 50,000। समझ गए बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है बच्चों। तो 3,50,000 में से 12,500 हमने वो माइनस करे जो रिसीव हुए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एडवांस एट द बिगिनिंग के साथ तो कोई टेंशन ही नहीं। पिछले साल हमें एडवांस मिला था, कब का था? इस साल के लिए, जाहिर सी बात है। तो पिछले साल हमें एडवांस मिला था, इस साल के लिए हमने प्लस कर दिया। ठीक, बिल्कुल सही। इस साल एडवांस मिला, अगले साल के लिए वो भी हमने माइनस कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। अब आती है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग की बात। तो बेटा आंखें बंद करके 40,000 मत प्लस कर देना। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2020 लिखा है, यानी कि हमारा एज एड है ये। इसका मतलब अब तक का टोटल आउटस्टैंडिंग, तो हमें देखना पड़ेगा करंट ईयर का कितना है। अब जरा ये देखते हैं। ठीक, उससे पहले बच्चों जरा बैलेंस शीट में जो जो चीजें पता है वो लिख देते हैं। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 50,000 है, बैलेंस शीट में लिख दिया, एसेट साइड आ गया। एडवांस कितना है? 15,000, लायबिलिटी साइड में आ गया। ठीक, आउटस्टैंडिंग एसेट कितना है? 40,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। एडवांस कितना है? 12,000, लायबिलिटी साइड में आ गया। ठीक है, अब बच्चों सुनो, ये 40,000 है, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई बच्चों। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं 40,000। इस 40,000 में हमारे पिछले साल के कितने हैं और सिर्फ इसी साल के कितने हैं ये हम निकाल रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 50,000 था ना। उस 50,000 में से हमें 12,500 मिल चुके हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ है 12,500। और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से 7,500 डूब गए, 7,500 बैकडेट हो गया। तो पिछले साल के 50,000 में से 12,500 तो मिल गए और 7,500 डूब गए, तो पिछले साल के 20,000 का हिसाब किताब तो हो गया, है ना। लेकिन इस 50,000 में अभी 30,000 वो है जो अभी इस साल नहीं मिले। तो बेटा इस 40,000 में 30,000 हो गए पिछले साल के और 10,000 हो गए सिर्फ इसी साल के। तो बैलेंस शीट पे हमने दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने क्यों दिखा दिया? पिछले साल के 30,000 है, इस साल के 10,000, क्योंकि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसी साल के ऐड करोगे 10,000। आप आंखें बंद करके 40,000 ऐड नहीं करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और जो 7,500 डूब गए वो 7,500 तो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आ ही जाएंगे। समझ गए बात? तो बच्चों 50,000 में 12,500 मिल चुके, 7,500 डूब गए, 20,000 का हिसाब किताब हो गया,
30,000 अभी भी बकाया हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे हमें पैसे लेने हैं, डेटर हैं हमारी इस साल की बैलेंस शीट में भी जाएंगे, और वो 30,000 इसमें शामिल है। 31 मार्च 2020 लिखा है, तो इसका मतलब करंट ईयर के कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 10,000, तो 10,000 हमने वहां प्लस कर दिए। तो बैलेंस शीट की भी हमारी प्रेजेंटेशन हो गई। अब इसी चीज को सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कैसे दिखाएं, जरा ये देखो। अब इसी चीज को बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट से कैसे देखें, जरा ये देखो। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ये आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। एडवांस बिगिनिंग क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आ गया। ओपनिंग बैलेंस ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट सिखाया था, आप लोगों को क्या बताया था, टोटल सब्सक्रिप्शन जितना भी मिला, कितना मिला, 3,50,000, ये हमारा बाय बैंक करके आ गया, ये भी आ गया, है ना। और 7,500 पिछले साल के हमारे डूब गए, वो हमारे आ गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, है ना, क्रेडिट साइड में। इस 50,000 में 7,500 डूब गए, तो 7,500 हमने कैंसिल कर दिए, क्रेडिट साइड में आ गए, बस टोटल करा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर हमारी वही आ गई 3,50,500, जो कि हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई थी। तो आप इसको अकाउंट बना के करो, आप इसको प्लस माइनस करके वहीं शो कर दो, या सेम चीज आप इसको वर्किंग नोट्स में दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरे हिसाब से शायद ये क्वेश्चन करने से आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि बनाने को तो हम हॉट्स पता नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन पहले आप बेसिक से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, पहले बेसिक्स क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन करना। तो जो भी आप बुक यूज कर रहे हो उसमें से जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, खास तौर से सब्सक्रिप्शन के जरूर दिए होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बुक में दिया होता है। तो आप उसमें से सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन लगातार उसकी प्रैक्टिस कर देना। और बच्चों कोई प्रॉब्लम है, कुछ होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, ठीक है। और बच्चों बस नेक्स्ट वीडियो में मैं वैसे आज ही बताने वाला था कंज्यूमेबल आइटम्स का जो ट्रीटमेंट है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बताऊंगा कंज्यूमेबल आइटम्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसके ज्यादा क्वेश्चन कर दोगे तो एक बेस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बाकी आपको मैं वही बात कह रहा हूं बच्चों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, ठीक है। आप लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों, उसी से फिर मैं चार्ज हो पाता हूं और ये सब जो है मैं पढ़ा पाता हूं, ठीक है। तो बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू बच्चों।